मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 26 नवंबर है, दिन है बुध का और साल 2025। नाज़रीन, बज़ाहिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की हमशीरगान और कारकुनान की जानिब से जो अडयाला जेल के बाहर धरना दिया गया कि जब तक बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं करवाई जाएगी ये धरना ख़त्म नहीं होगा। ये धरना अडयाला जेल के बाहर जो चौकी है, जो नाका है, वहाँ पर जारी रहेगा। लेकिन रात गए जो मुज़ाकरात हुए, उन मुज़ाकरात के नतीजे में ये धरना इमरान खान साहब की हमशीरगान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने इसे ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। ये बताया गया है कि मुज़ाकरात में पुलिस की जानिब से इमरान खान साहब की बहनों को, तहरीक इंसाफ के कारकुनान को यकीन दहानी कराई गई है कि आइंदा जो मंगल है, आइंदा मंगल पर इमरान खान के साथ मुलाकात करवाई जाएगी। लेकिन ये मुलाकात वाली कहानी तो आप नाजरीन एक लम्हे के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि इसको भूल जाएं, इसे थोड़ी देर के चलें साइड पे रख लें। ये मुज़ाकरात क्यों कामयाब हुए, ये धरना इमरान खान साहब की हमशीरगान ने इसको क्यों ख़त्म कर दिया। ये यकीन दहानियाँ तो पहले भी पुलिस की जानिब से कराई गई, लेकिन इन मुज़ाकरात में ऐसा क्या है, इसकी डिटेल इस प्रोग्राम में आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे दो अदालती खबरों से। एक तो लाहौर हाई कोर्ट में जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की लीगल टीम की जानिब से एक एप्लीकेशन फ़ाइल की गई है, जिसे आज लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जस्टिस शहबाज रिजवी साहब की सरबराही में इस दरख्वास्त की समाअत करने जा रहा है। मुद्दा यह है, नुक्ता यह है कि 9 मई के इमरान खान के खिलाफ जितने भी मुकदमा दर्ज किए गए हैं उनका यकजा एक ट्रायल किया जाए। तमाम केसेस को क्लब करके खान साहब का आप ट्रायल कर लें। अब इस पर आलिया नीलम साहबा ने तो ये मुकदमा आज जो ATC के मुकदमा सुनने वाला बेंच है उसको रेफ़र कर दिया है। आज लाहौर हाई कोर्ट का जो बेंच है शहबाज रिजवी साहब की सरबराही में, इस मामले पे लतीफ़ खोसा साहब जब आर्गू करेंगे तो वो फैसला करेंगे आया कि मुतलका फ्रीकैन को नोटिस करके इसमें उनका मौक़िफ़ भी लेना है, उनका जो स्टांस है वो भी सुना जाए ना सुना जाए, ये तो आज लाहौर हाई कोर्ट से फैसला होगा। लेकिन वफाकी अदालत ने एक अहम नुक्ता जो है उस पर असूली तौर पर तशरीह करने का फ़ैसला किया है, असूल वाज़े करने का फ़ैसला किया है। नाज़रीन, पिछले 2 रोज़ से आप पीर का दिन ले लें, आप मंगल का दिन ले लें, इंट्रा कोर्ट अपीलें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर की गई और नुक्ता वहाँ पे ये उठाया जा रहा था, ख़ास तौर पे कल जो धांधली से मुतल्लिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जो तश्कील का मामला था, तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट नहीं किया FCC का। गो के तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान कमर साहब का ये कहना है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का बाइकआउट करना है, बाइकआउट नहीं करना, ये फैसला हम पार्टी के सतह पर करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल बाइकआउट क्यों नहीं करने जा रहे, ये बात वाज़े है कि इमरान खान साहब का जो मुलाकात का जो मामला है उस पर जो एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई, जिसे सुप्रीम कोर्ट से बाद अज़ां FCC में ट्रांसफ़र कर दिया गया, यानी आईनी अदालत में ट्रांसफ़र कर दिया गया। राजा साहब ने कहा कि चूँकि वो कैद तन्हाई का इमरान खान का मुकदमा भी समाअत के लिए आईनी अदालत में मुकर्रर होना है, तो हम अभी फ़िलहाल आईनी अदालत का बाइकआउट नहीं कर रहे हैं। पार्टी की सतह पे हम ये फैसला करेंगे कि आया कि हम आईनी अदालत में पेश होंगे या आईनी अदालत में पेश नहीं होंगे। अब ये जो नाज़रीन बाइकआउट की बात की जा रही है, मैंने कल भी बड़ी डिटेल के साथ, बड़ी लॉजिक के साथ आपको ये बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के 56,000 मुकदमात में से, सुप्रीम कोर्ट के 56,000 मुकदमात में से 25 से 30,000 मुकदमात आईनी अदालत में जाएंगे। तो कैसे मुमकिन है कि वकला उन तमाम 25 से 30,000 मुकदमात का बाइकआउट करके अदालत में पेश ना हों। वकला ने क्लाइंट से फ़ीसें पकड़ी होती हैं, जिनमें लाखों की फ़ीसें भी होती हैं, मिलियंस की फ़ीसें भी होती हैं, करोड़ों की फ़ीसें भी होती हैं। क्या वकला हजरात वो फ़ीसें वापस करने के लिए तैयार होंगे? और एक क्लाइंट तो नहीं होगा वकला का, कई क्लाइंट्स होंगे। तो ये कहानी कि FCC का बाइकआउट होगा, ये कहानी नाज़रीन चलने वाली नहीं है। अलबत्ता जो कल के केस में सवाल उठाया गया, गौर साहब के केस में, गौर साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस कानून में जो तरमीम की गई थी उसको चैलेंज किया था। उस पर सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच का फैसला था। अब जब 7 रुकनी बेंच ने प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट में की गई अमेंडमेंट्स को जायज़ करार दिया, गौर साहब की एप्लीकेशन को मुस्तरद कर दिया, उस पर इंट्रा कोर्ट अपील आई थी। कल आईनी अदालत का 5 रुकनी बेंच था, यानी पहला फैसला देने वाला बेंच 7 रुकनी था, इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत करने वाला जो बेंच तश्कील दिया गया वो 5 रुकनी था। गौर साहब के वकील समीर खोसा साहब की तरफ से एतराज़ उठाया गया कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 7 रुकनी बेंच का है तो 5 रुकनी बेंच इस केस का फैसला नहीं कर सकता, आप उसको 7 से बड़ा बेंच बनाएंगे, यानी एटलीस्ट आप 8 रुकनी बेंच बनाएंगे। लेकिन एडिशनल अटॉर्नी जनरल और
बेंच के जजेस की तरफ से ये कहा गया कि ये आईनी अदालत है, आईनी अदालत में ये ज़रूरी नहीं कि आप अपील में जो नीचे अदालत ने छोटा बेंच अगर बना है तो ज़रूरी नहीं कि उससे बड़ा बेंच यहाँ पे बनाया जाए। तो समीर खोसा साहब ने कहा, गौर साहब के वकील ने, कि आपका अपना एक नोटिफिकेशन है जो फुल कोर्ट का जजेस का इजलास हुआ था कि अगर नॉर्मली तो 2 रुकनी बेंच बनेंगे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के, लेकिन अगर नीचे फैसला 2 रुकनी बेंच का है तो अपील में आईनी अदालत में एटलीस्ट 3 रुकनी बेंच बनेगा, तो आपको यहाँ पे लार्जर बेंच बनाना है। तो ये जो सवाल आ रहा है कि अगर नीचे लार्जर बेंच का फैसला है तो क्या आईनी अदालत में उससे बड़ा लार्जर बेंच बनेगा, इस असूल को वाजे करने के लिए कि बेंच की कंपोजिशन कैसे होगी, बेंच बड़ा बनेगा नहीं बनेगा, क्या रिक्वायरमेंट, क्या मैकेनिज्म होगा, ये असूल वाजे करने के लिए कल 5 रुकनी बेंच जिसको जस्टिस आमिर फारूक साहब हेड कर रहे थे, उनकी जानिब से ये फैसला किया गया है कि फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद इस नुक्ते पे जो असूल है उस असूल को वज़े किया जाएगा। बार बार जो सवाल आ रहा है, यानी आईनी अदालत ये करने जा रही है कि वंस फॉर ऑल जब आप एक इंटरप्रिटेशन कर देंगे तो फिर ये सवाल आईनी अदालत के सामने नहीं आएगा। सोहेल अफरीदी साहब कल इलेक्शन कमीशन में पेश हुए, बड़ा अच्छा जेस्चर दिया सोहेल अफरीदी साहब ने, ना सिर्फ कल ईसीपी के सामने पेश होकर अच्छा जेस्चर दिया बल्कि एफसी हेडक्वार्टर पेशावर में जो अटैक हुआ और उसके जो ज़ख्मी थे उनकी इयादत के लिए भी गए। तो ये मेरे ख्याल से अफरीदी साहब बड़ा अच्छा जेस्चर दे रहे हैं और एक सूबे के वज़ीर आला को ऐसा ही होना चाहिए। अगर उसके सूबे में कोई दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, जैसे कि रात भी हमने बात की कि जो एफसी हेडक्वार्टर पे अटैक करने के लिए आए थे, इब्तदाई तहकीकात इंक्वायरी के मुताबिक वो अफ़गानिस्तान से जो फितनतुल खारिज के जो लोग थे, जो टेररिस्ट एलिमेंट्स थे, वो वादी तीरा का रास्ता अख्तियार करके जो है वो पेशावर पहुँचे थे। अब उस पर तहकीकात तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुकम्मल करना ही है, सहूलतकार कौन था, फैसिलिटेटर कौन था। लेकिन इलेक्शन कमीशन में कल चूँकि हमने इस मुद्दे पर बात नहीं की, जब सोहेल अफरीदी साहब अपने वकील अली बुखारी साहब के साथ पेश हुए तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि 2 से 3 दरखास्तें हैं, इन 2 से 3 दरखास्तों को आप इकट्ठा करके फैसला करें। लेकिन जो सेक्रेटरी थे इलेक्शन कमीशन के, स्पेशल सेक्रेटरी फॉर लॉ, उनकी तरफ से कहा गया कि नहीं, तमाम दरखास्तों का अलग अलग आपने फैसला करना है, आप इकट्ठा फैसला इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता। लेकिन पीटीआई की तरफ से अली बुखारी साहब ने, जो कि सोहेल अफरीदी साहब के वकील हैं, उनकी तरफ से दूसरा एतराज़ ये उठाया गया कि मरियम नवाज साहबा जो हैं उनकी तरफ से भी इसी नोयत के ज़िमनी इंतखाबात के दौरान जलसे या बयानात दिए गए, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने अली बुखारी साहब से पूछा कि क्या मरियम नवाज खैबर पख्तूनख्वा गई थी, क्या मरियम नवाज ने जिस जलसे से खिताब किया वो खैबर पख्तूनख्वा की हदूद में हुआ। जिस पर अली बुखारी साहब ने कहा कि जो NA-18 का इलेक्शन हुआ है वहाँ पर जो कैप्टन सफदर साहब थे वो लोगों को तरक्याती जो मंसूबे हैं, तरक्याती मंसूबों से मुतल्लिक बता रहे थे, यानी उनकी अनाउंसमेंट कर रहे थे। अब इलेक्शन कमीशन ने सोहेल अफरीदी साहब के पेश होने के बाद इस केस को चलाने का फैसला किया है। 4 दिसंबर तक इलेक्शन कमीशन ने अपनी समाअत को मुलतवी किया है, लेकिन आइंदा तारीख पे सोहेल अफरीदी साहब को इस्तिस्ना भी दे दिया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन इन केसेस में किसी भी लचक का, फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा करने के लिए बज़ाहिर तैयार नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर हम देखें कि बाकी जो बाई इलेक्शन हुए हैं वहाँ पर, जैसे NA 185 DG खान का जो इलेक्शन था, वहाँ पर वज़ीर मुमलिकत हुज़ैफ़ा रहमान साहब जो ने खुद अदालत में पेश हुए, गैर मशरूत माफ़ी भी मांगी, उनको 50,000 का जुर्माना कर दिया। 50,000 का जुर्माना स्टिग्मा है, और 50,000 के जुर्माने के साथ उनका केस नहीं ख़त्म हुआ, उनसे तहरीरी जवाब मांगा गया है। तहरीरी जवाब के साथ 2 दिसंबर को दोबारा इलेक्शन कमीशन में वज़ीर मुमलिकत हुज़ैफ़ा रहमान के खिलाफ समाअत होगी, उनके केस की समाअत होगी। और यही कंडक्ट या यही अप्रोच जो है वो इलेक्शन कमीशन ने तलाल चौधरी के केस में भी रखी है। तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी NA 96 से कामयाब हुए, लेकिन वहाँ पर भी बार बार जो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की गई, एक मरतबा तलाल चौधरी पे 50,000 का जुर्माना हुआ, दूसरी मरतबा खिलाफ वर्जी हुई, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। अब तलाल चौधरी को और तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी को, उन्हें भी 2 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने बुला लिया है कि आप आएँ और आके जो वजूहात आपकी तरफ से बयान की गई हैं कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की, वो वजूहात काबिल कबूल नहीं हैं। अब नाज़िम मुज़ाकरात पे आ जाते हैं। अलीमा आपा ने या इमरान खान साहब की हमशीरगान ने और पीटीआई के कारकुनान ने जो धरना वहाँ पे दिया, मुज़ाकरात के नतीजे में वो ख़त्म हो गया। अब मुज़ाकरात किसके साथ किए? आखिरी मरतबा जब इमरान खान की बहनों ने धरना दिया था कि खान साहब के साथ मुलाकात करवाएं, अदरवाइज़ हम यहाँ पे बैठे हैं,
तो वहाँ पे जो भी इंसिडेंट हुआ, तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया कि इमरान खान की बहनों के साथ बदतमीज़ी की गई, उनकी इंसल्ट की गई, उनको घसीटा गया, उनके जो मतलब धक्कम पील जो है बहनों के साथ वो की गई, कारकुनान के साथ की गई। अब उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरा एक नैरेटिव बनाया, सोशल मीडिया पे पूरी एक कैंपेन या एक प्रोपोगंडा चला। अच्छा, प्रोपोगंडा ये नहीं होता कि हर मरतबा नेगेटिव होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, ग्रे भी होता है, बड़ी इसकी इकसाम होती हैं। अब जिस SHO के साथ इन्होंने मुज़ाकरात किए हैं, उसी SHO को ये सर्कल कर रहे थे कि ये SHO है जिसने पिछली मरतबा तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब की हमशीरगान के साथ ज़्यादती की थी, उनके साथ इंसल्ट की थी। रात उसी के साथ मुज़ाकरात की। अब मुज़ाकरात के नतीजे में आइंदा मंगल को जो मुलाकात की यकीन दहानी करवाई गई है, जैसे मैंने आगाज़ में कहा कि ये यकीन दहानियाँ तो पहले भी होती रहीं। क्या गारंटी है कि ये मुलाकात होगी इमरान खान साहब की बहनों की उनके भाई के साथ? लेकिन एक जो चीज़ वाज़ेह होती है ना, वो ये है कि मुज़ाकरात जो हैं, मुज़ाकरात के ज़रिए आप कोई भी मसला बैठ के हल कर सकते हैं। एक मरतबा आपने मुज़ाकरात किए, आपकी बात नहीं मानी गई, आपने फिर भी जो है वहाँ से चलें, आपने बैक स्टेप कर लिया, आपने गिव अप कर दिया। दूसरी मरतबा मुज़ाकरात हुए, एटलीस्ट जब बातचीत होती है, बातचीत से मसाइल का हल निकलता है। और मैं बार बार अपने ब्लॉग में यही बात कर रहा हूँ कि देखें, रात का धरना तो ख़त्म हो गया, मुलाकात की यकीन दहानी भी करवा दी गई, लेकिन रास्ता कैसे निकला? रास्ता निकला है मुज़ाकरात से। लेकिन इन मुज़ाकरात के साथ साथ तहरीक इंसाफ को खान साहब के साथ मुलाकात बनाने के लिए, खान साहब की जो जमात है उसे सियासी स्पेस बनाने के लिए कुछ सियासी फैसले भी करना पड़ेंगे, सियासी अप्रोच को भी अपनाना पड़ेगा। अब अगले हफ्ते अगर इसी मजमे के साथ आएंगे, तहरीक इंसाफ के कारकुनान को वहाँ पे पहुँचने का कहा जाएगा, तो ये मुलाकात नहीं होगी। मुझे नहीं लगता, ये मेरी राय है कि ये मुलाकात आइंदा मंगल को भी नहीं होगी। लेकिन अगर ये खामोशी के साथ जाएं, ये सियासी धूम धड़का ना करें, सियासी बैंड बाजा बारात लेके डेला जेल के बाहर ना जाएं, खान साहब के साथ मुलाकात अगर खामोशी के साथ करें, तो शायद इनकी मुलाकात, शायद नहीं, मुझे तो 90% लगता है कि इनकी मुलाकात हो जाएगी। और मुझे यकीन इसलिए भी है इस बात का, जो मैं एनालिसिस आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, जो डेला जेल के इंतजामिया ने कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करवाया है कि ये मुलाकातों में पॉलिटिकल डिस्कशन करते हैं। अब जब ये खामोशी के साथ, सियासी बैंड बाजे के साथ, सियासी धूम धड़के के साथ या नैरेटिव बनाने के लिए नहीं जाएंगे, ये सिर्फ भाई से मुलाकात करने के लिए जाएंगे और खामोशी से जाएंगे, वहाँ पे मजमा, वहाँ पे धरना, वहाँ पे एहतजाज वाला जो चक्कर है, जो अप्रोच है, उस अप्रोच को नहीं अपनाएंगे, तो मेरे ख्याल से मुलाकात हो जाएगी। और यही अप्रोच मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को अपनानी चाहिए, अपने लिए भी, पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट करने के लिए, और खान साहब के साथ जो कहते हैं ना कि वो कैद तन्हाई में हैं। अब कैद तन्हाई हम बाहर बैठ के कैसे कह सकते हैं? खान साहब के पास टीवी भी होगा, खान साहब के पास अखबारात भी होंगे, खान साहब वहाँ पे एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, खान साहब का जो सेल है वो 3-4 बैरक्स को जोड़ के एक सेल बनाया गया है। लेकिन चलें, कैद तन्हाई वाली भी अगर बात हो, तो फिर आपने उस कैद तन्हाई से इमरान खान को निकालने का सियासी रास्ता निकालना है, सियासी अप्रोच आपको अपनाना पड़ेगी। इसके अलावा नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब ने 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया कि इस तरमीम को तो हम नहीं मानते। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के वो रहनुमा जो कि वकला हजरात है, वो FCC का बाइकआउट नहीं कर रहे। कामरान मुर्तज़ा साहब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में पेश हो रहे हैं, क्योंकि वो ये रियलाइज़ कर चुके हैं, उन्हें इस बात का एहसास हो चुका है कि एक अदालत बन चुकी है, अदालत का बाइकआउट नहीं किया जा सकता। और यही बात कामरान मुर्तज़ा साहब की भी कहनी थी कि मैंने जिन क्लाइंट से पैसे पकड़े हुए हैं, मेरी तो पसली इतनी नहीं कि जिन क्लाइंट से मैं पैसे लेके उनकी वकालत के लिए तैयार हुआ हूं, उनको पैसे कैसे वापस करूंगा? मेरे पास तो पैसे नहीं है वापस करने के, मैं तो नहीं वापस कर सकता पैसे, तो कैसे बाइकआउट करूं? तो मैं तो उनकी वकालत करूंगा, उनका केस लड़ूंगा और ईमानदारी के साथ लड़ूंगा और उनके लिए रिलीफ हासिल करने की कोशिश करूंगा। इजाज़त चाहते नाज़रीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।